साथियों, फ्री टेक्स्ट बुक FTB डिमांड लॉक 2025-26 के ऑप्शन शुरू हो चुके हैं शाला दर्पण के ऊपर। और इस सत्र हम लॉक स्कूल बुक डिमांड सत्र 2025-26 के लिए किस प्रकार से करेंगे, और इससे पहले हमें जो कि बुक प्रोफाइल अपडेट करनी होगी, स्टॉक और वितरण हमको देखना होगा, प्रपत्र 7 हमको अपडेट करना होगा, बुक डिमांड हम किस प्रकार से करेंगे, और FTB की जो बुक डिमांड है उसको लॉक अंतिम रूप से किस प्रकार से करेंगे, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना होगा, और ये सारे कार्य हम किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सर, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जैसे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं, आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर। साथियों, सबसे पहले शाला दर्पण पर लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें आपके पास में यहाँ पर एक जो टैब होगा वह है योजनाओं का टैब। देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें योजनाओं का टैब देखना है, और योजनाओं के टैब में आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके मेनू बार के रूप में खुले हुए हैं। इसमें आपको देखना है, देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका दे रखा है, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और जैसे क्लिक करते हैं तो एक नया मेनू बार आपके सामने खुला हुआ है। इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक एक करके हम कुछ ऑप्शंस के अंदर डिटेल्स देखेंगे और उनको देखेंगे कि उसके अंदर सेक्शन है या नहीं। सबसे पहले स्कूल FTB प्रोफाइल है, इसी के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ तो ये FTB प्रोफाइल है, ये मैप्ड है या नहीं, तो ये जानकारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पास में जो FTB नोडल है और आपके स्कूल का नाम दिखाई दे रहा है, स्कूल FTB प्रोफाइल दे रखी है। करंट में आपके पास में जो सत्र 2024-25 था उसमें कितनी बुक मैप है, अभी कितनी बुक आपके सेशन में आपको दिखाई दे रही है, और बुक डिमांड की क्या स्थिति है सत्र 2024-25 और 25-26 के लिए। देखिए 24-25 में लॉक है, 25 से अभी मैंने नहीं करी है, और स्कूल का मीडियम कौन सा है वो आपके इस सेक्शन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख लें, और देखने के बाद यहाँ पर अभी तो ये स्थिति है। अब वापस हम ऊपर के सेक्शन में जाकर उसी सेक्शन में जाते हैं जो कि योजनाओं के टैब है, और उसमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है। तो वापस आ जाते हैं इसके अंदर, और योजनाओं के टैब, उसमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, और वापस इसी टैब के ऊपर क्लिक करते हैं। खुल चुका है नया मेनू बार। इसमें अब देखेंगे विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन हमको करना होगा, सेलेक्ट करनी होगी कि कौन सी पुस्तकें हमारे विद्यालय में संचालित है या नहीं। यहाँ पर कुछ जानकारी के रूप में आपके कुछ नोट दे रखे हैं, यहाँ एक एक करके देख लेते हैं। पहला दे रखा है, विद्यार्थियों को पुस्तकों के वितरण से पूर्व विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन किया जाना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण के बाद पुस्तकों को रिमूव किया जाना संभव नहीं है। यदि नए सत्र 24-25-26 की मांग लॉक की जा चुकी तो ये लॉक पुस्तकों की प्रोफाइल से हटाया नहीं जा सकेगा। कृपया नए सत्र 25-26 की विद्यालय बुक प्रोफाइल का विवरण आप करें, और 25-26 में किए जाने वाले बुक्स विवरण को ही नए सत्र 25-26 की डिमांड के रूप में आपको माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी जो आप डिमांड करेंगे यानी इस सत्र में जो नामांकन की डिमांड है वही आपके पास में आपके अगले सत्र के लिए मांग रहेगी। यहाँ सुनिश्चित कर लें कि 2025-26 में किए गए बुक्स वितरण को ही, अभी आप जितने बुक्स वितरण आप करेंगे वही आपकी डिमांड के रूप में यहाँ पे माना जाएगा। सत्र 2025-26 सत्र की विद्यालय बुक प्रोफाइल को अपडेट करने हेतु नीचे दिए गए अपडेट स्कूल प्रोफाइल पर बटन पर क्लिक करना है। यदि सत्र 2025-26 बुक्स की डिमांड लॉक कर दी गई है तो पुनः विद्यालय की बुक प्रोफाइल को अपडेट करना संभव नहीं है। यदि सत्र 2025-26 की बुक्स डिमांड लॉक कर दी गई है तो 25-26 की विद्यालय बुक्स प्रोफाइल को अपडेट करना संभव नहीं होगा। दिए गए नीचे दिए गए देखिएगा, पुस्तकें यदि आपके विद्यालय में मीडियम के अनुसार नहीं आ रही है तो आप स्कूल प्रोफाइल में आपके विद्यालय में संचालित मीडियम के अनुसार विद्यालय में मीडियम से सेव करें और पुनः बुक प्रोफाइल को अपडेट कर लें। और जिन विद्यालयों में देखिएगा, जिन विद्यालयों में 2 मीडियम संचालित है उनको विद्यालय मेनू में कक्षा और मीडियम अपडेट विकल्प के माध्यम से अपनी कक्षाओं का मीडियम की सूचना दर्ज कर अपनी बुक प्रोफाइल को अपडेट करना है। तो ये तो रहेगा जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है। वापस नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर सेशन पहले से ही सेलेक्टेड है। देखिएगा सत्र 2025-26
जो नेक्स्ट सेशन है वो आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर नोडल की सूचना यहाँ पे दिखाई गई है और सेशन है ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं कि क्लास का जो ग्रुप है वो कौन सा रहने वाला है। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रुप और फिर जो मोड है वो देख लेते हैं, 1 से 10 तक का कर लेते हैं और 1 से 10 तक का करने के बाद शो बुक्स पे हम लोग क्लिक करते हैं और शो बुक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए 2 ऑप्शन है, शो बुक भी कर सकते हैं, रीसेट के ऑप्शन पर भी है। तो शो बुक कर लेते हैं। अब हमारे विद्यालय के अंदर संचालित जो सभी बुक्स हैं जो कि ग्रीन टैब में दिखाई दे रही है, ये हमारी बुक के ऐसी बुकें हैं जो कि मैप्ड है, वो आपकी दिखाई दे रही है। नीचे भी दे रखा है अपडेट स्कूल करने के लिए। देखिए जो बुक्स हटानी है वो रिमूव के सेक्शन में आपके दिखाई दे रही है, बाकी बुक जो मैप्ड है वो आपके 2017 25 26 के लिए वो इसमें यहाँ दिखाई दे रही है, जो यस के रूप में दिखाई दे रही है। मीडियम आपकी हिंदी दिखाई दे रही है और जो डिस्ट्रीब्यूशंस आप स्टूडेंट और रिटर्न तो आपने कर रखा है या नहीं वो दे रखा है, तो यस या नो में आपके पास में आ रखी है। और डिमांड लॉग फॉर सेशन 2025-26 में आपके पास में सेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें पूरी लाइन के अंदर आपके यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देख लें। कक्षा 1 के लिए मैं देखता हूँ तो मेरे पास में जो कि जनरल बुक्स होती है वो 4 प्रकार की बुक दे रखी है। कंप्यूटर की बुक जो पिछले सत्र से अनिवार्य हो चुकी है वह है, ये सभी भाग दिखाई दे रहे हैं और कंप्यूटर यहाँ है। आओ भाग सीखें भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 और भाग नंबर 3 दे रखी है। तीनों ही भाग हमारे पास में उपलब्ध यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 के लिए होते हैं। इसी प्रकार से आप सभी कक्षाओं का देखना सुनिश्चित कर लें। कक्षा 2 में भी हमारे पास में यही जो कि पुस्तकें दिखाई दे रही है, कक्षा 3 में 4 में यही रहेगी। एक एक करके देख लेते हैं। कक्षा 2 में भी यही है, आपको यहाँ पर रिमूव करना है नहीं करना है वो देख लें। कक्षा 3 में भी हमारे पास में है। कक्षा 4, 5, 6 और 6 में देख लेते हैं। 6 में से कौन सी पुस्तकें हैं जो मेरे विद्यालय में भी नहीं है। देखिए वसंत है जो हनी वाली बुक्स है इंग्लिश की, इंग्लिश ग्रामर दे रखी है, विज्ञान, गणित और जो सोशल स्टडी की 3 पुस्तकें हमारे पास में है। अभी मेरे विद्यालय में संस्कृत अभी पिछले सत्र से नहीं है, तो यहाँ संस्कृत को मुझे हटाना होगा क्योंकि ये मैप्ड पहले से हो रखी है और इसको यहाँ से रिमूव करना होगा। तो संस्कृत के आगे जो रिमूव का सेक्शन है इस पर क्लिक करके मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जिससे कि संस्कृत की बुक मेरे डिमांड के अंदर यहाँ पे नहीं आएगी। ये रिमूव हो चुकी है, बुक्स रिमूव सक्सेसफुली है। और यहाँ पर आप देखेंगे, अब कक्षा 7 में भी देख लेता हूँ क्योंकि बाकी तो बुक्स मुझे सेम दिखाई दे रही है कि ये हट चुकी देखिएगा, ये रिमूव हो चुकी है कक्षा 7। यहाँ अब मैं अगली कक्षा के लिए देख लेता हूँ, कक्षा 7। और क्या सभी बुकें, देखिए कुछ बुकें और भी है कक्षा 6 में, जैसे पंजाबी, सिंधी ये भी नहीं चलती है, इनको भी यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। उर्दू मुझे रखनी है इसलिए इसको रिमूव नहीं करूँगा, एक एक करके मैं रिमूव करता हूँ। देखिए वापस चेक भी कर लेता हूँ कि रिमूव हुई या नहीं। हाँ 2 बुकें हो गई है, संस्कृत पंजाबी हो गई है और सिंधी को भी यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। ये बुक्स हट चुकी है। कक्षा 7 के लिए भी मैं ये सेम प्रोसेस कर देता हूँ, जिससे कक्षा 7 में भी मेरी बुक से जो मुझे चाहिए वही मुझे मिले, अन्यथा अदर बुकें मुझे नहीं मिले क्योंकि मैप्ड हो गई है। तो उनको हटाना भी यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि जो अनावश्यक बुकें हैं वह मुझे ज़रूरत नहीं है और मेरे विद्यालय में संचालित भी नहीं है, तो ये हटाना आवश्यक रहेगा। कक्षा 7 के लिए संस्कृत हटा दी है और अदर बुकें भी देख मैंने बुक्स अपने ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है, वही मेरी मैप्ड बुकें हैं, वही मुझे डिमांड के रूप में यहाँ पे शो होगी और वो मुझे यहाँ पे विद्यालय को अगले सत्र यानी कि 2025-26 के लिए मुझे स्कूलों से मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मुझे प्राप्त होगी। अब जो बुकें मैंने हटा दी है, अगर गलती से अगर वो हट गई है और वापस उसको ऐड करना चाहते हैं तो नीचे आपके पास में ये अपडेट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जो बुक्स आप लेना चाहते हैं, देखिए कक्षा 9-10 तक की दे रखी है और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सभी बुकें मेरी सही है तो अपडेट स्कूल बुक प्रोफाइल आपको यहाँ पर करना होगा। तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ, अपडेट इफ़ वांट टू ऐड न्यू बुक्स एज योर स्कूल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पर ऐड कर इसको कंप्लीट कर लेता हूँ और जैसे मैं इसके ऊपर करता हूँ तो ये हो चुका है, स्कूल बुक प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली
4 सेशन दे रखा है 25-26 के लिए। और ये मेरा जो कार्य है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, क्लोज कर देता हूँ। अब देखिएगा जो बुक्स हो रखी है, कितनी बुकें हो रखी है मैपडे के अंदर, तो वो यहाँ पर अब स्क्रीन पर आ जाएगी कि टोटल यहाँ पे 60 बुकें हैं जो कि मेरे विद्यालय के लिए यहाँ पर टोटल यहाँ पर कंप्लीट मुझे विद्यालय को अगले सत्र के लिए यहाँ पे मिलेगी। तो देखिएगा अगर फिर भी आपको कुछ लगता है कि नहीं ये तो कुछ और गलत हो गया, तो आपके पास में एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन। इस रीसेट के ऑप्शन की सहायता से आप इसको वापस रीसेट करके बुक्स को वापस सही तरह से ऐड और रिमूव यहाँ पर कर सकेंगे। अब वापस मैं आपको ले चलता हूँ अगले भाग के लिए। साथियों देखिएगा यहाँ 2 काम हमारे कंप्लीट यहाँ पे हो चुके हैं। हमने स्कूल जो एफटीपी प्रोफाइल देख ली है, विद्यालय में संचालित पुस्तकों का हम लोगों ने चयन कर लिया है। अब हमको क्या करना है कि हमें जो मांग है वह देखने के लिए यहाँ पर दे रखा है फ्री टेक्स्ट बुक, जो मांग है वह देखनी है। इससे पहले आप अगर देख लें कि क्या वितरण सभी बुकों का हो चुका है या नहीं, तो स्कूल स्टॉक और विद्यार्थी वितरण भी आप यहाँ पर देख सकेंगे। मैं इसके ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ कि कोई ऐसा बच्चा तो यहाँ नहीं रहा जिसको मुझे वितरण करना शेष रह गया है। तो सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर कक्षा 1 से 8 में, और यहाँ ऑप्शंस मुझे देखने को मिल जाएगा नीचे। अब आप यहाँ देखेंगे तो थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। अब आपके पास में यहाँ जिन जिन बच्चों को आपने वितरण कर रखा है, साथियों यहाँ जो नोडल से आपको मिली है वो यहाँ आपकी दिखाई दे रही कि इस सत्र आपको कौन कौन सी पुस्तकें मिली है, कितनी कितनी आपने वितरण कर दी वो ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है, कितनी शेष आपके पास पड़ी हुई है अभी स्टॉक के अंदर वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ बच्चे और ऐड हुए हैं और उनको वितरण यहाँ नहीं हो पाई है, कंप्लीटली वितरण नहीं हो पाई है या कुछ ऊपर नीचे है, तो आप यहाँ पर उसको अपडेट कर ले जिससे कि आपके वितरण एकदम सही तरह से यहाँ पर शो हो जाए सभी बच्चों की। कक्षा 1 से लगा के आपके पास में जितनी कक्षाएं आपके विद्यालय में संचालित है वो आप यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पे कर ले। और यहाँ सभी कुछ करने के बाद वापस सेव ऑल के ऊपर से क्लिक करके इसको सेव ऑल कर सकते हैं। अगर वितरण अगर गलत हो रखा है तो रीसेट क्लास ग्रुप आप यहाँ पर कर सकेंगे, जिससे कि आप आसानी से यहाँ पर सभी बच्चों को यहाँ वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद ही आप आपका जो कि बुक डिमांड को लॉक करने का कार्य है अगले वाले टैब के अंदर वो करना सुनिश्चित करें। आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पर कि किस प्रकार से आपके जो कि वितरण हो चुकी है बुक्स, यानी कि टोटल आपके पास प्राप्त कितनी हुई है, यहाँ वितरण कितनी हो चुकी है और स्टॉक में कितनी आपके पास में शेष रह रही है। तो जितनी स्टॉक में रह रही है वो आपके पास स्टॉक रह जाएगा। तो अगले वाले बुक में आपकी डिमांड आपको जो मिलेगी उसमें ये स्टॉक आपके थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि ये जो सेक्शन है हमारा इसके अंदर हम पूरी तरह से अच्छे से काम यहाँ पे कर ले। और जिन बच्चों को या जिन संख्यात्मक स्थिति अगर यहाँ सही नहीं आ रही है तो उसको आप यहाँ पर अपडेट करके एक एक सेक्शन के लिए करना चाहे तो यहाँ एक एक सेक्शन के अंदर यहाँ पे सेव आप यह करना सुनिश्चित कर दें। साथियों देखिएगा एक महत्वपूर्ण कार्य और भी करना है हमको कि तृतीय भाषा की मैपिंग हमको चेक कर लेनी है। इसके लिए हम देखेंगे विद्यार्थी का टैब, और इस विद्यार्थी के टैब में हमको एक दिखाई देगा तृतीय भाषा और व्यावसायिक विषय की प्रविष्टि है, प्रपत्र नंबर 7A है, इसमें आपको टैप कर देना है। और इसमें टैप करते ही हम यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ हमको सेशन सेलेक्ट कर लेना है जो कि 24-25 रहेगा। कक्षा में एक एक करके मैं सभी कक्षाएं देख लेता हूँ कि मैप मेरी तृतीय भाषा की मैपिंग कंप्लीट यहाँ पे हो रखी है या नहीं। देखिए सभी में उर्दू मेरे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इसको मैं यहाँ पर सबमिट ऑल स्टूडेंट जो सब्जेक्ट्स है उसको मैं कर देता हूँ। तो ये सही है इसलिए मैं इसको लॉक कर देता हूँ। अदरवाइज़ आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो उर्दू के अलावा अगर आपने पहले से कर रखा है तो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। अब मैं कक्षाएं अगली कर देता हूँ 7, और उसको भी चेक कर लेता हूँ कि क्या तृतीय भाषा की स्थिति यहाँ पे सही आ रही है या नहीं, कोई बच्चा अलग से तो नहीं रहेगा। जैसे एक बच्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे पास में, तो इसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। ऑप्शंस मेरे उर्दू आ रखा है और मैं यहाँ पे सबमिट ऑल स्टूडेंट यहाँ पे कर देता हूँ। इसके बाद वापस मैं कक्षा 8 कर लेता हूँ और कक्षा 8 का भी मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या इसमें भी वो स्थिति यहाँ पर आ रखी है या नहीं। सभी बच्चों के जो कि तृतीय भाषा सही है इसलिए मैं इसको सबमिट ऑल पर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो साथियों ये जो कार्य है ये भी आपको प्रपत्र नंबर 7 में कंप्लीट करना है। इसके बाद ही आपको बुक डिमांड की अगली प्रोसेस के अंदर यहाँ पे जाना होगा। तो अब मैं वापस आपको ले चलता हूँ हमारे सेक्शन के अंदर।
वापस हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद वापस देखते हैं इसी सेक्शन के अंदर। तो अब हमारे पास में 3 काम अब अच्छे से हो चुके हैं। प्रोफाइल देख ली है, पुस्तकों का चयन कर लिया है, स्टॉक भी हमने यहाँ पे देख लिया है। अब अपने जो वर्कबुक, अगर वर्कबुक तो यहाँ हो नहीं रही है, फ्री टेक्स्ट बुक का यहाँ। तो अब ये फ्री टेक्स्ट बुक की डिमांड आपको देखने के लिए आपको यहाँ इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के साथ ही यहाँ वापस कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके आ चुके हैं। एक एक करके मैं पढ़ के दिखा देता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट है इसीलिए पढ़ना जरूरी है सभी के लिए। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक विद्यालय स्टॉक रजिस्टर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरण स्टॉक और अंतिम शेष का मिलान सत्यापन पोर्टल यानी स्कूल जो स्टॉक एंट्री से कर रहे हैं और स्कूल डिमांड लॉक किया जाना, अन्यथा आपके गलत जनरेट हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया कि आपको स्टॉक अच्छे से ध्यान रख से देख लेना है कि आपके स्टॉक में जो बुक्स हैं उतनी ही आपके पास में है या नहीं है। तो आपको ये स्टॉक की एंट्री कंप्लीट करने के बाद ही नई जो बुक डिमांड है आपको करनी है। नए सत्र के लिए विद्यालय मांग लॉक करने से पूर्व विद्यालय में संचालित कक्षा और अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल में पुस्तकों का चयन, स्कूल टेक्स्ट बुक जो प्रोफाइल है में सावधानीपूर्वक आपको पुस्तकों का चयन करना है। और उसी स्थिति में आपको यहाँ पर वो पुस्तकों का चयन अगर नहीं किए जाने की स्थिति में वो बुक आपके पास प्राप्त नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। नए सत्र की डिमांड जनरेट करने से पहले कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी तृतीय भाषा की मैपिंग यानी कि 7A में किया जाना है, अन्यथा आपके तो तृतीय भाषा की नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप आपको प्रदर्शित नहीं होगी। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और इसके आगे मैं आपको बता देता हूँ कि अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है। कक्षा 11-12 के लिए में अध्ययनरत विद्यार्थियों में विद्यार्थी वार जो कि वैकल्पिक विषय की मैपिंग पर पत्र 7 में किया जाना है, अन्यथा संचालित वैकल्पिक विषय का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। और दे रखा है हमारे पास में अगला पॉइंट, वो है कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों और कक्षा 9 से 12 के समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र और अन्य जो माता पिता आयकरदाता नहीं है, ध्यान रखिएगा, को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ आगे दे रखा है शैक्षिक सत्र के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तक की मांग के आकलन के आधार पर कक्षा 3 से 10 व 12 के लिए शैक्षिक मौजूदा सत्र में पंजीकृत विद्यार्थी संख्या को आगामी कक्षा में मानते हुए मांग जनरेट होगी। यदि जितने विद्यार्थी हैं वही अगली कक्षा के अंदर वो प्रमोट माने जाएंगे और उन्हीं के अनुसार आपकी जो बुक्स आपको विद्यालय के लिए अगले सत्र में प्राप्त होगी। कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों को 100% निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। और कक्षा 4 से 12 तक की वे पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित है तथा आगामी सत्र में भी संचालित होगी कि कुल मांग में से वर्तमान सत्र में विद्यार्थियों को वितरित कुल पुस्तकों की 50% पुस्तकें वापस प्राप्त की जाएगी और आगामी सत्र में वो दी जाएगी। तो ये तो हम अच्छे से इसको ध्यान से जानते हुए हैं, तो ये काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। कक्षा 1 से यहाँ दे रखा है आपके पास में कक्षा 1 से 12 में वे पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित है तथा आगामी सत्र में भी संचालित होगी का अवितरित नई पुस्तकों का स्टॉक कुल मांग में से कम किया जाकर जनरेट होगी। तो ये हम लोगों ने स्टॉक हमारा देख लिया है कि स्टॉक कितना है और अगली बार जो जनरेट होगी उसको स्टॉक में से माइनस करके वो हमें बुक्स में प्राप्त होगी। इसके लिए अब यहाँ पर हम क्लास का ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं और ये जो व्यू बुक्स डिमांड है ये यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर रहने वाला है। तो ये आपके पास में जैसे हम इसको करेंगे तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ एक नोट आ रखा है, पहले वो देख लेते हैं। कक्षा 6 से 10 तक तृतीय भाषा की डिमांड विद्यार्थी द्वारा ली जाने वाली तृतीय भाषा के अनुरूप कक्षावार जनरेट डिमांड के बराबर संख्यात्मक प्रविष्टि की जानी है। कक्षा 11 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों वार वैकल्पिक विषय की मैपिंग पर पत्र 7 में किए जाने के उपरांत ही नामांकन प्रदर्शित यहाँ पे होगा। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि हमने सभी कार्य पूरे पहले से ही कर रखे हैं। तो अब यहाँ पर हम केवल बुक्स डिमांड यहाँ पे देखने की करते हैं कि किस प्रकार से बुक की डिमांड यहाँ पे रह रही है। अब देखिएगा कक्षा 1 से 3 में तो पहले से ही बता रखा है कि आपके पास में जो कक्षाएं दे रखी है और कक्षा 1 से 3 में जितना आपका अनुमानित जो नामांकन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आगामी सत्र के लिए कुल मांग है वो भी बिल्कुल सेम रहेगी और शुद्ध मांग भी आपके पास में अगर स्टॉक में कोई है तो वो आपके पास में यहाँ से माइनस होकर यहाँ पर आपके देखिएगा कम होकर यहाँ पे आ जाएगी।
जैसे हमारे पास में 6 का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 6 आपके पास में है, परंतु स्टॉक में हमारे पास पहले से ही है, इसलिए ये यहाँ पर कम होके हमारे पास में एक यहाँ पे कम हमको प्राप्त हो रही है। अब आगे भी कक्षाएं देख लेते हैं। एक एक कक्षाओं को आप बहुत ध्यान से सावधानीपूर्वक देख लें कि अगले सत्र में अनुमानित नामांकन हमारा कितना हो सकेगा, और उसके हिसाब से बुक्स की डिमांड हमारे पास में क्या सभी सेम, और जो हमारे पास में स्टॉक में रहेगी, यानी कि जो पुरानी पुस्तकें हैं अगली कक्षाओं के लिए हमारे पास में कक्षाएं दे रखी है, कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 उन आगे की कक्षाओं के लिए भी। तो 50% तो बुक हमको बच्चों से वापस प्राप्त करनी है, और वो हमारे पास में विद्यालय में शेष अव्यवहित जो पुस्तकें वो भी हमारे पास में यहाँ इंक्लूडिंग में हो जाएगी। तो और जो टोटल जो बुक्स हमारे पास स्टॉक में रहेगी वो यहाँ आ जाएगी, और शुद्ध मांग हमारे नामांकन के अनुसार यहाँ पर आपको प्रदर्शित होने लग जाएगी। तो आपको बहुत ध्यान से हर एक चीज़ देख लेने की, क्या सभी चीज़ें सही आ रही नहीं है। अब देखिएगा, अब हमको जो स्पेशली काम करना है वो तृतीय भाषा के संदर्भ में आपको करना पड़ेगा। तो तृतीय भाषा के संदर्भ में देखिएगा, जो बुक्स हमारे पास में कक्षा 6 के लिए प्राप्त हो रही है, अभी संस्कृत में हमने पहले से हटा दी थी बुक, इसलिए हमें 0 रखेंगे। पंजाबी के लिए भी यहाँ नहीं, उर्दू के लिए भी नहीं, सॉरी सिंधी के लिए भी नहीं, उर्दू में हमको चाहिए बुक्स। तो हम यहाँ पर इसको अपडेट कर देते हैं कितनी चाहिए हमको। तो यहाँ पर 16 चाहिए, तो 16 इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से कक्षा 7 के लिए, 8 के लिए भी देख लेते हैं। 7 के लिए हमारे पास में 9 बुकें हमको उर्दू की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे कर दी है। और यहाँ अब हम कक्षा 8 के लिए भी देख लेते हैं। 8 में मेरे पास 20 है, तो 20 में से यहाँ पर आपके पास में 20 बुकों की यहाँ पे उर्दू की बुक की ज़रूरत हमको आवश्यकता रहेगी। तो इस प्रकार ये आपके पास में यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये सभी बुक्स आप बहुत ध्यान से सावधानीपूर्वक पहले सुनिश्चित कर ले कि कितनी बुक्स हमारे पास में नामांकन बुक्स की आवश्यकता तो हमको कितनी रहेगी, और हमें मिलने वाली कितनी है, और जो कि पुरानी बुक्स हमको कितनी प्राप्त हो रही है, स्टॉक में कितनी है, टोटल हमारे पास में ये दोनों मिलकर कितनी स्टॉक में रहने वाली है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें जो बुक की डिमांड है वो क्या दिखाई दे रही है। तो ये मिलान आप आपके विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार आप करना सुनिश्चित करें। और पुस्तक मांग अब यहाँ पर लॉक का यहाँ पर दे रखा है, एक बार लॉक होने के बाद में वापस आप इसको अनलॉक नहीं करवा सकेंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पुस्तक मांग एक बार लॉक करने के बाद विद्यालय तब तक मांग को पुनः अनलॉक कर सकेगा जब तक विद्यालय के नोडल ने मांग को लॉक नहीं किया है। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर नोडल भी आपके साथ में विद्यालय की मांग को लॉक कर देता है तो आप उसको अनलॉक नहीं करवा सकेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आप पहले से ये ध्यान रखिए कि आप जो बुक की डिमांड लॉक कर रहे हैं तो वो सुनिश्चित हो कि वह सही तरह से ही हो, और उसके बाद ही आप विद्यालय की जो डिमांड है उसको लॉक करें। अन्यथा उसके बाद अगर नोडल ने उसको लॉक कर दिया है तो फिर वो आपके पास में अनलॉक होना पॉसिबल नहीं होगी। तो साथियों, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी कि किस प्रकार से आप सारी बुक्स की डिमांड को आप किस प्रकार से प्रोफाइल देखेंगे, प्रोफाइल में आपको अपडेट करेंगे, प्रपत्र नंबर 7 देखेंगे, और जो हमारा स्टॉक है उसको किस प्रकार से चेक करेंगे, और लॉक किस प्रकार से यहाँ प्रोसेस रहने वाला है। तो लॉक आप बहुत सावधानी से करें, और उसके बाद ही आप इसको यहाँ पर अपडेट करेंगे। तो आप ये सुनिश्चित समय के अंदर आपके विद्यालय के लिए ये कार्य करना सुनिश्चित करें, जिससे कि आपके विद्यालय में जो कि बुक्स डिमांड है वो सही तरह से लॉक हो सके, और आपको अगले सत्र के लिए सही समय पर सही बुकों की संख्यात्मक स्थिति आपके विद्यालय को प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही साथियों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और सभी साथियों को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।